Assalamualaikum, myself Huzaifa. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड रोड. सो गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू टेक इनपुट एंड स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस हाउ टू प्रिंट एन स्ट्रिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस how to take input. So first of all, we will declare three different variables, but make sure these variables are line by line, I mean one after one. The name is totally depend on you. You can give whatever you want. I will give str1, str2 and str3. The data type will be db and db. So in the first variable I will give the maximum length. मैं इसमें वो लेंथ दूंगा जितनी लेंथ का यूज़र इनपुट दे सकता है. फॉर एग्जांपल आई विल गिव 20, यानी कि 20 कैरेक्टर्स की लेंथ तक का यूज़र स्ट्रिंग इनपुट दे सकता है. str2 में मैं फ़िलहाल मैं दे दूंगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि नल. इट्स मीन str2 जो हमारा वेरिएबल है वो भी खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है. और str3 जो है उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 20 लिखूँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा डुप्लीकेट DUP. और क्या चीज़ डुप्लीकेट करूँ? नल कैरेक्टर, यानी कि नल कैरेक्टर 20 मरतबा डुप्लीकेट कर दो. ये तो हमारा सिंपली हो गया. अब इससे पहले कि हम प्रॉम्प्ट शो करा देते हैं स्क्रीन पे कि यूज़र को पता लगे कि भैया इंटर करना है स्ट्रिंग. यहाँ हम लिख देते हैं इंटर एंड स्ट्रिंग. Those who have watched my last video वो ये ईज़िली बता सकते हैं कि भैया मुझे ये जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इंटर एंड स्ट्रिंग, इसको मैं किस तरह डिस्प्ले करूँगा. अब ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मूव 9 into h एंड कॉल इंटर 21h. जब इंटर कॉल होगा वो चेक करेगा भाई एच में क्या है, उसको एच में 9 मिलेगा, यानी कि इसका मतलब उसको कोई ना कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है. तो अब वो देखेगा उसको स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी, dx से मिलेगी. अब वो लिखेगा dx में क्या है, हम ले देते हैं मूव dx ऑफसेट प्रॉम्प्ट. इसको चेक भी कर लेते हैं. स्ट्रिंग लिखा हुआ आ गया इंटर एन स्ट्रिंग. ओके, अब स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हमें करना पड़ता है मूव AH, 10 एंड देन इंटर 21h कॉल हम कर देंगे. जब इंटर कॉल होगा वो देखेगा भाई हमें कितनी, वो देखेगा भाई AH में क्या है. जब इंटर 21h कॉल हुआ वो चेक करेगा AH में क्या है, उसको AH में 10 मिला. इसका मतलब कोई ना कोई स्ट्रिंग इनपुट लेंगे. देखो सारा खेल AH का ही है. AH में 9 है तो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, AH में 10 है तो स्ट्रिंग इनपुट लेनी है. अब कितनी लेंथ की स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो वो हमें पता लगेगा जब हम मूव करेंगे dx में अपना पहला वेरिएबल str1. इसका मतलब ये हुआ कि भैया अब उसको जो है ना वो str1 यानी कि 20 लेंथ तक का वो इनपुट ले सकता है. ठीक है, हम कॉल कर लेते हैं. हमने कॉल करा इंटर एन स्ट्रिंग, हमने लिख दिया हुज़ैफा खान और हमने एंटर प्रेस कर दिया, यानी कि उसने हमारी स्ट्रिंग उठा के अपने पास सेव कर ली. अच्छा जी, अब हमने बाकी जो हमने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करें इसका क्या काम, इसका क्या फ़ायदा. तो भाई str2 जो है ना, यहाँ पर जो यूज़र इनपुट देगा उसकी लेंथ, यूज़र जो भी इनपुट देगा भाई, हमने तो फॉर एग्जांपल अभी हमने 20 पुश कराया dx में, यानी कि वो 20 लेंथ तक का इनपुट दे सकता है. अब मे भी पॉसिबल कि यूज़र जो है वो 20 लाइन का ना दे, 3-4 लाइन का दे, 8-10 लाइन का दे. तो जो भी लाइन का इनपुट देगा वो str2 में सेव हो जाएगा. और जो यूज़र इनपुट देगा, जो भी उसका इनपुट होगा वो आपके पास कहाँ सेव हो जाएगा, str3 में. अब हम फॉर एग्जांपल अब हम इसको प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं कि यूज़र ने जो इनपुट दिया वो इनपुट प्रिंट भी हो जाए. अब स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हमें AH में 9 मूव करना है एंड देन वी विल कॉल इंटर 21h. तो जब हम इंटरप्ट कॉल करेंगे 21h तो वो चेक करेगा AH में क्या है, उसको AH में 9 मिलेगा, यानी कि स्ट्रिंग क्या करनी है, स्ट्रिंग प्रिंट करनी है. कौन सी स्ट्रिंग, जो कि dx में. तो हमने देना भाई मूव dx ऑफसेट str3, यहाँ पे यूज़र की स्ट्रिंग मौजूद है str3. अब हम इसको कॉल कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रिंग कोड. अब लेकिन स्ट्रिंग प्रिंट हुई नहीं,
क्यों प्रिंट नहीं हुई? इसलिए प्रिंट नहीं हुई क्योंकि स्ट्रिंग के एंड में जो है ना डॉलर साइन होना लाजमी है। तो अब हम एक बार खुद से ट्राई करते हैं, डॉलर साइन हम इनपुट में दे देते हैं, ठीक है। मैंने कोड रन करा, इनपुट मैंने दे दिया सब्सक्राइब, और इसी के साथ अब मैं डॉलर साइन भी इनपुट में ही दे रहा हूँ। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि सब्सक्राइब हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। लेकिन अब यूज़र जो इनपुट देगा वो तो सब्सक्राइब, वो तो डॉलर साइन इनपुट में नहीं दे सकता, ठीक है, या नहीं देगा। तो अब हमें वो खुद से लगानी है। अब हमें वो कहाँ लगानी है? वो हमें जो यूज़र ने इनपुट दिया है उस इनपुट के बाद हमें वो साइन लगानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस इनपुट की लेंथ अपने पास सेव कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? str2 जो है हमारा, वहाँ पर यूज़र की जो इनपुट है उसकी लेंथ सेव हो गई है, ठीक है। तो अब हम पहले ये करते हैं कि हम मूव करा लेते हैं AL में। AL हमारा AX के अंदर ही एक रजिस्टर है AL 8 बिट का। देखो भाई, ये पिक्चर देखो, AX रजिस्टर 16 बिट्स का है, इसके अंदर 8 बिट में AH है और नेक्स्ट 8 बिट में AL है, ठीक है। तो हम AL के अंदर, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो है DB डिफाइन बाइट, 1 बाइट का है, तो उसको हम मूव करा लेते हैं AL के अंदर, str2। AL में क्या हुआ? AL में हमारे पास लेंथ सेव हो गई, ठीक है। अब जो हमारा एड्रेस है, किस चीज़ का एड्रेस? यूज़र ने जो स्ट्रिंग इनपुट दी है, ठीक है। अब यूज़र ने जो स्ट्रिंग इनपुट दी है वो कहाँ सेव हुई है? वो सेव हुई है str3 में। अब हमें स्ट्रिंग के जस्ट आफ्टर डॉलर साइन लगाना है, लेकिन हम वो ऐसे खुद से लगा नहीं सकते ना। उसने जो इनपुट दे दिया वो सेव हो गया str3 में। तो हम इसका एड्रेस एक्सेस कर लेते हैं और फिर एड्रेस में जाके हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक पॉइंटर वेरिएबल। तो एड्रेस के लिए सबको पता है हमारे पास एक रजिस्टर है BX जो कि एड्रेस सेव करता है। तो अब एड्रेस सेव करने के लिए मैं कमांड मूव यूज़ नहीं करूँगा, मैं कमांड मूव करूँगा LEA, लोड इफेक्टिव एड्रेस। लोड कर दो एड्रेस BX में, किसका? str3 का, ठीक है। अब इस एड्रेस के बाद डॉलर साइन ऐड कर दो, ठीक है। तो मैंने मूव करा, BX तो एड्रेस हो गया प्लस AL। AL क्या है? AL में लेंथ है, और ये मैंने लगा दी है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट कि उस एड्रेस पे जाके वैल्यू सेव कर दो, ठीक है। एड्रेस में नहीं करो, उस एड्रेस में जाके वैल्यू सेव कर दो। थोड़ी सी बात समझने वाली है। ये मैंने डॉलर साइन का सिंबल दे दिया इसको, ठीक है। अब अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि BX जो है ना वो हमारा है 2 बाइट का रजिस्टर और AL है 1 बाइट का रजिस्टर। तो अब हमें इसको जो है ना थोड़ी सी छिड़काने करके 2 बाइट का करना है। तो हमारे पास एक कमांड है CBW, कन्वर्ट बाइट इनटू वर्ड, कन्वर्ट बाइट इनटू वर्ड, यानी कि 1 बाइट से 2 बाइट का कर दो, कर दिया इसने। अब AL तो 8 बिट का है, तो 2 बाइट का क्या है? AX है, ठीक है, यानी कि AX, ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पे AL की जगह AX लिख देते हैं। अभी हम रन करते हैं, अभी भी रन नहीं हो रहा, ठीक है, अनडिफाइंड। तो अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर और है SI, सोर्स इंडेक्स, उस रजिस्टर में मूव करा देते हैं AX को। AX में क्या है? AX में हमारे पास लेंथ है, ठीक है। SI में हमने मूव करा दिया AX को। अब SI को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन हम रन करते हैं एंड अब हमारा कोड रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कोड रोड। अल्हम्दुलिल्लाह, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कोड रोड रन हो गया है। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने जो मेरे पास str2 था जहाँ पे यूज़र ने जो इनपुट दिया उसकी लेंथ सेव हुई, उसको मैंने उठा के मूव करा दिया AL में। अब AL 1 बाइट का था, उसको मैंने 2 बाइट का कर दिया, कन्वर्ट बाइट इनटू वर्ड करके, तो AX में लेंथ सेव हो गई। फिर AX और BX आपस में ऐड नहीं हुए थे, तो मैंने फिर उसको ऐसा ही मूव करा के ऐड कर दिया। और BX में क्या है? जो यूज़र ने इनपुट दी है स्ट्रिंग, उसका एड्रेस है। उस एड्रेस के बाद यहाँ पे आके हम $साइन ऐड कर दिया एंड देन हमने प्रिंट कर दिया। आई होप
आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।